बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हमारे पास अजीबोगरीब सी खबर है कि वहाँ पे एक 20 साल नौजवान जिसका नाम उमर कुरैशी, वो एक कोई 250 साल पुरानी मस्जिद है, शामली है उत्तर प्रदेश में, तो शामली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। वहाँ पे ये बड़ी डिलेपिडेटेड यानी खस्ता हाल सी ये मस्जिद है, उसका स्ट्रक्चर है। तो उसमें ये भाई साहब अजान दे रहे थे तो एक किसी मुकामी ने इनके ख़िलाफ़ जनाब वहाँ पे दरख्वास्त दे दी कि जी एनिमिटी को और हेट को और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ों को ये बंदा प्रमोट कर रहा है। तो वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो जनाब उन्होंने आते ही उस कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया। कुरैशी साहब हो गए अंदर। थोड़ा सा इस मस्जिद के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता चलूँ। हिंदूज ये भी क्लेम करते हैं कि कुछ 1350 में ये उनके किसी बादशाह का बाकायदा ये फोर्ट, एक किला हुआ करता था, जबकि मुसलमान कहते हैं कि जी नहीं, ये 250 साल पुरानी हमारी मस्जिद है और ये मस्जिद के लिए, इबादत के लिए ही इसको अल्लाह के घर के तौर पे बनाया था। अच्छा, फिर जनाब अंग्रेज़ आया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखा कि जनाब ये तो हिंदू मुस्लिम फसाद की एक जड़ है, जैसे और बाबरी मस्जिद के भी और भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब 1940 में एक हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत ये था कि जो हिंदूज़ हैं वो जनाब इसको मिसमार नहीं करेंगे, इस स्ट्रक्चर को। वो चाह रहे थे कि जी इसको हम थोड़ा सा कोई इसको रीडू करके तो एक किले की शक्ल ही दी जाए, जो कि हमारे आबा का पहले होता था, वाओ-अजदाद का। जबकि मुसलमान कहते थे कि नहीं, हम इसमें मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को सफाई सुथराई करके तो मस्जिद के तौर पर ही यूज़ किया जाए। तो बहरहाल अंग्रेज़ों ने कहा कि ना उनका ना इनका। तो इनको कहा कि जी यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रेइंग, और आपको मतलब वहाँ पे इबादत करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, अब उसी हुक्मनामे को देखें, वो 1940 का हुक्मनामा था कि क्या महकूम कौमें हैं हम, अजय भी असी उन्होंने पिछे लगे हैं। यानी अंदाज़ा करें कि वो अंग्रेज़ सरकार आई, मर खप गई, चली गई वापस, उनके बनाए हुए कवानीन पर अभी भी जनाब अमलदारी हो रही है, पासदारी। अपने कानून मानते नहीं है ये, और जनाब नहीं, वो अंग्रेज़ सरकार ने चूँकि कहा था राम राम श्री राम, अंग्रेज़ सरकार है ना जनाब, उन्होंने तो ये कह दिया तो हमें तो उनकी बात माननी है। अब पता नहीं वो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर था, ये हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर था, हूसोएवर वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है। तो ये एक बड़ा ही गलत तासर है। इस तरह मतलब मैं समझता हूँ रिलीजियस जो कहते हैं ना इंटरफेथ हारमनी होती है, उसके ख़िलाफ़ जाती है बात कि यार उसको अरेस्ट कर लिया भाई, उसको बुलाओ। उनके जिन साहब ने इनके बारे में ये रिपोर्ट की है उनको भी बुला लिया जाए, अफ़वाम व तफ़हीम से बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये एनिमिटी को प्रमोट नहीं करेगा अमंग द मुस्लिम्स के जनाब उनके बंदे को महज अजान देने पर आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट इज़ दिस। तो बहरहाल ये खबर थी, खबर को हमने को थोड़ा सा ट्विस्ट नहीं दिया, जूँ कि तू ही आपके आगे पेश की है। आगे आपने फैसला करना है कि क्या गलत किया है हिंदू सरकार ने कि जनाब वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के तहत जनाब एक बंदे को सिर्फ अजान देने भी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया 20 साल नौजवान को। तो ये थी वो बात, सोचा कि आप तक ये पहुंचाई जाए। एंड यू आर द बेस्ट जज। आप सोचिएगा, इसमें हमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये उन्होंने गलत किया है कि ठीक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।